हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए स्वागत करते हैं और चलते हैं आगे। आज जैसा कि सभी को पता है, कक्षा 10th की काव्या चल रही है और जो हिंदी चल रहा है, तो इसमें हमने आप अब से पहले स्वदेश प्रेम, जो हमने इससे पहले जो 5 थे कवर कर लिए थे। अब इससे आगे अर्थात 5 से आगे हम चलेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट को। पहले मैं एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को आपको दिखाऊंगा, ताकि आप अपनी तैयारी अपने नोट्स को अच्छे से कवर कर लें। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं। यह जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कह रहे हैं जब तक साथ है, जब तक यानी कि जब तक तुम्हारा दम है, और अवशिष्ट माने शेष एक भी धड़कन है, यानी कि जब तक तुम्हारी धड़कन है यह एक भी धड़कन बची हुई है, और जब तक तुम्हारा दम है। रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके सिर ऊंचा सिर ऊंचा मन। और आपको आत्म गौरव से ऊंची रखनी है पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन। कहने का मतलब है, कवि कह रहे हैं जब तुम्हारी सांसें चल रही हो और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तुम्हारी अपने और अपने देश का जो गौरव है ना, आपको ऊंचा रखना है। बस चलिए अब आगे देखते हैं। एक बूंद भी रक्त शेष हो तब तक मन में हो शत्रुंजय। यानी कि जब एक बूंद भी रक्त की शेष हो, यानी कि अगर आपके शरीर में एक बूंद जो रक्त है, रक्त की एक भी बूंद शेष है, तथा अपने मन में जब तक शत्रुओं पे जय नहीं पा लेते, शत्रुंजय मैंने शत्रुओं पे विजय, शत्रुओं पे जब तक विजय नहीं पा लेते, यानी कि जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी क्या रक्त की बूंद है, तब तक शत्रुओं को जीतने वाले हैं भारतीयों। दीन वचन मुख से न उचारो। दीन वचन मुख से न उचारो, उचारो का मतलब होता है यानी कि आप दीन वचन नहीं बोलना। यदि ये भारतीयों तुम्हें दीन वचन नहीं बोलने हैं, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। और तुम्हें भारतीयों अपने मृत्यु का भी भय नहीं मानना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें डरना नहीं है। सही है। अब हमने क्या करा, छठे पद्यांश को पढ़ लिया। तो चलिए पहले इसकी लिखित व्याख्या देख लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना है, वही शुरू के 3 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश, फिर लास्ट में 3 शब्द लिख देने हैं। अब आपको संदर्भ पूर्ववती रहेगा। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिपाठी जी स्वाभिमानी की भावना बनाए रखने पर बल दे रहे हैं। अब व्याख्या में देखिए, कवि का कथन है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तक तुम्हारे अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। अपनी पलके, अपना सिर तथा अपना मनोबल ऊंचा रखना है। तब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त की शेष रहे तब तक है, यानी कि जब तक बूंद शेष रहे तब तक। हे शत्रुओं को जीतने वाले भारतीयों, तुम दीन वचन नहीं बोलना, यानी कि अपने दीन वचन नहीं बोलना, और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें डरना नहीं है। चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब पहले पद्यांश नंबर 7 को समझ लेते हैं, फिर इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, यानी कि बिना डरे। निर्भय माने बिना डरे, स्वागत यानी कि वेलकम करो मृत्यु का, यानी कि अपनी मृत्यु का बिना डरे स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, यानी कि मृत्यु एक विराम स्थल है जहाँ तुम जीवन भर की थकान को अपनी मिटा लोगे। जीव जहाँ से भी चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, यानी कि जीव अपने जीवन भर की थकान परिश्रम करता है। मृत्यु भी, यानी कि कहने का मतलब जहाँ अपने पुराने शरीर को त्याग कर जीव जहाँ से फिर चलता है, यानी कि पुराने शरीर को त्याग करके नए जीवन की शुरुआत करता है, धारण कर नव जीवन धारण। यही कह रहा है कि जीवन जहाँ से फिर चलता है, कहने का मतलब है जहाँ मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा को फिर चलता है, यानी कि नवीन जीवन को अग्रसर, संबल माने अग्रसर होता है, यानी कि आगे बढ़ता है। आगे देखिए, मृत्यु एक सरिता है जिसमें, यानी कि मृत्यु एक सरिता माने होता है नदी, यानी कि मृत्यु एक नदी है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मृत्यु एक नदी है जिसकी श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसकी कातर यानी कि जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर कर लेता है।
फिर नूतन धारण करता है, फिर नूतन माने नया धारण करता है, फिर अपना शरीर को नए धारण करता है, यानी कि अपनी थकान को अगर खत्म कर लेता है, वह वो मृत्यु रूपी नदी में शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है, यानी कि काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर, कहने का मतलब है वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपनी शरीर रूपी पुराने वस्त्रों को बहाकर बहा बहा देता है, पुनः और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए सातवें को देख लेते हैं। निर्भय स्वागत लिखना है आपको, फिर लेस में डैश करके वस्त्र बहाकर, सही है। फिर संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है, सही है। अब व्याख्या। हे भारत के वीरों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। अर्थात कवि ने क्या कहा है, कवि ने मृत्यु से आपको भयभीत नहीं होना है, आपको प्रेरणा उससे प्रेरणा दी है इस कविता के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।